अब यार मैं क्या ही बोलूं, अब मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं बोलने के लिए, क्योंकि आज फिर से हमारे पास एक नया पार्सल आ चुका है। और इस पार्सल के अंदर भी जो चीज मैंने मंगाई हुई है वो गार्डनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना गार्डनिंग एक तरीके से अधूरी ही है। पहले के टाइम पर क्या होता है, जब हम गार्डनिंग करते थे, खास करके टेरेस गार्डनिंग, तो पॉट्स का यूज करते थे, सीमेंट पॉट्स का, प्लास्टिक पॉट का, काली मिट्टी के पॉट्स का। लेकिन जब से ये ग्रो बैग्स आए हैं मार्केट के अंदर, तो इन्होंने सारे पॉट्स को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ये इस टाइम पर सस्ते तो हैं ही और साथ ही साथ पोर्टेबल भी हैं, और ये गमलों की तरह ज्यादा भारी भी नहीं होते हैं। जब मैंने भी पहली बार ग्रो बैग्स को मंगाया था तो मुझे इन पर डाउट हुआ था कि इसकी ये जो पॉलिथीन होती है वो कच्ची ना रहती हो, यानी कि रेगुलर बेसिस पर वाटरिंग करने से और साथ ही साथ धूप में रखने से ये जो ग्रो बैग्स है जल्दी खराब ना हो जाए। लेकिन आप सच बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये जो ग्रो बैग्स है मिनिमम 7 से 8 साल तो चलते ही हैं, और फिर बाकी डिपेंड करता है इनके यूजेस के ऊपर। और इन ग्रो बैग्स को आप चाहे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या आप चाहे लोकल मार्केट में यानी कि नर्सरी वगैरह से भी बाय कर सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल होते हैं, आप सभी को ये आराम से मिल जाएंगे, और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं। और ये जो ग्रो बैग्स होते हैं अलग अलग यानी कि डिफरेंट साइजेस के आते हैं, जिस तरीके से पॉट्स आते हैं डिफरेंट साइजेस में। अब ये जो ग्रो बैग्स मैंने आप सभी के सामने प्लेस करे हुए हैं, इनका साइज 12 बाई 12 इंच का है, तो आप अपनी नीड के हिसाब से ग्रो बैग्स को मंगा सकते हैं, इनके साइजेस को। और इन ग्रो बैग्स को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इन ग्रो बैग्स की मजबूती की बात करें तो इसकी ये जो अंदर वाली आप सभी को ऑरेंज वाली लेयर दिख रही है, ये वाटर और हीट को रेजिस्टेंट करती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और एक इसके मिड में होती है व्हाइट कलर की लेयर, जिसको हम रॉ HDPE बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन, जो कि इन ग्रो बैग्स की मजबूती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और साथ ही साथ ये जो आपको बाहर से ग्रो बैग्स का ग्रीन कलर दिखता है, ये भी कोई नॉर्मल नहीं होता है और ऐसे ही नहीं रखा गया है। ये भी हेल्प करता है वाटर और हीट को रेजिस्टेंट करने के लिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और साथ ही साथ इसी ग्रीन वाली लेयर के ऊपर एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है व्हाइट कलर की, क्योंकि ये यूवी ट्रीटेड होते हैं इसलिए। और साथ ही साथ ये जो ग्रो बैग्स होते हैं ये ब्रीथेबल होते हैं। ब्रीथेबल का मतलब होता है इनमें से एयर का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से बना रहता है, जो कि हमारे प्लांट और साथ ही साथ प्लांट्स की रूट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर प्लांट्स में प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा तो जो हमारे प्लांट्स है वो और भी तेजी से ग्रोथ करेंगे, और साथ ही साथ फिर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमें और भी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। और अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है कि इन ग्रो बैग्स को हमें फिल कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन ग्रो बैग्स को कंप्लीटली सॉइल से ही फिल करेंगे तो सॉइल आपकी बहुत ज्यादा लग जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले इसके नीचे वाली साइड में लेयर करना है कार्डबोर्ड की, क्योंकि कार्डबोर्ड बायोडिग्रेडेबल होते हैं इसलिए। इसके बाद फिर आपको सेकंड लेयर करना है गार्डन बेस्ड की, और अगर आप चाहे गार्डन बेस्ड की जगह किचन बेस्ड का भी यूज कर सकते हैं। और फिर आप ऊपर से फाइनल लेयर कर देंगे सॉइल मिक्स की। बाकी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।